आखिर इनका कसूर क्या है, इनका दोष क्या है, इन्होंने किया क्या है। जिस तरह के अमानवीय अत्याचार इनके ऊपर किए जा रहे हैं, ये सोचने को विवश कर देता है कि आखिर इनका अपराध क्या है। कहीं इनका अपराध ये तो नहीं कि 11 करोड़ की जनसंख्या जब घट घट करके 1.5 करोड़ रह रही थी तो इन लोगों ने धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बांग्लादेश की जो वर्तमान में उथल पुथल हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। कलेजा कांप जाता है। सोशल मीडिया पर जो तैरते हुए वीडियोज आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आड़ में हिंदुओं का जीनोसाइड करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। न केवल मंदिर तोड़े जा रहे हैं, न केवल संपत्ति लूटी जा रही हैं, बल्कि उनका उद्देश्य इतना अपमान की पराकाष्ठा पे इनको पहुंचा देना है कि ये टूट जाएं, और टूटने के बाद जो इनका एक अपनी उम्मत में लेने का एक जो स्वप्न ये हमेशा देखा करते हैं, वो स्वप्न इनका पूरा हो। किससे सुरक्षा मांगने जाएं? एक वीडियो मैंने ऐसा देखा कि एक लड़की बदआवाज भाग रही है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, और वो जाकर के जिससे रक्षा मांगना चाहती है वो आर्मी ऑफिसर अपनी जीप से उतरता है और धार्मिक नारे लगाने लगता है, मजहबी नारे लगाने लगता है। क्या इनसे रक्षा होगी? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सत्ताएं पलटती हैं, इसमें क्या बात है। देश में सत्ताएं पलटती हैं, कई कारणों से पलटती हैं, उस पर हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसका राजनीतिक विश्लेषण करने में यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूं। परंतु सत्ता के परिवर्तन से प्रजा के अकल्याण नहीं होना चाहिए। कोई भी सत्ता हो, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसकी संपूर्ण प्रजा, अगर उसमें अल्पसंख्यक हैं तो उनकी संपत्ति की सुरक्षा, उनके विश्वास की सुरक्षा, आस्था की सुरक्षा, उनकी अस्मिता की सुरक्षा, ये सब सरकार का दायित्व है। और आज ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ शायद यह सोच थी कि जैसे ही सत्ता परिवर्तित होगी तो ये सब किया जाएगा। तो ये आर्य समाज और ये न्यास इसकी घोर निंदा करता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। बांग्लादेश में जो भी सरकार है उसको तुरंत रुकना चाहिए। और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब सीएए का बिल पास किया था उसमें यही भावना थी कि जो धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है वो आकर के भारत में शरण ले सके। अगर ऐसी उपस्थिति, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो भारत सरकार को एक कोमलता के साथ इस सबको देखना चाहिए, और साथ में एक बहुत कड़ा संदेश पड़ोसी राज्य को देना चाहिए कि तुम्हारे निर्माण में तुम्हारा जन्म देने के कारण हम थे, हमारी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम्हारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। परंतु अगर हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित किया गया तो भारत सरकार को चाहिए कड़े कदम उठा करके भी इसको रोकना पड़े तो रोके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बड़ा कष्ट है, बड़ा दर्द है, इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया, और इस कारण से भी कि आर्य समाजी और आर्य समाज की संस्थाएं इसको किस तरीके से लेती हैं यह यूं भी स्पष्ट हो जाए। धन्यवाद।